एवरीवन, सो नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है ऑफ द अमीन्स, रिएक्शन ऑफ अमीन विद द नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड आपकी कौन सी होती है? नाइट्रस एसिड इज योर HNO2, इसे नाइट्रस एसिड कहा जाता है। और यहाँ पर रिएक्शन करनी है अमीन की, ये तो अलग बात है, बट ये एक साथ एक और इम्पॉर्टेंट एज अ टेस्ट की तरह भी इसका यूज़ होता है। अगर हमें कभी भी डिटेक्शन करनी है, हमें डिटेक्शन के लिए टेस्ट चाहिए किसका? फॉर द 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स वर्सेस आपका एरोमेटिक अमीन, यानी कि आपको 1 डिग्री एलिफेटिक और 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन के बीच का डिस्टिंग्विश करना है, तो दैट मीन्स आप वो रिएक्शन इससे कर सकते हो। एलिफेटिक वर्सेस एरोमेटिक का हमेशा डिस्टिंग्विश जो होगा टेस्ट, वो क्या होगा? रिएक्शन विद द नाइट्रस एसिड, कि वो जो आपका अमीन है उसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवा दो, तो आपका डिटेक्शन हो जाती है एलिफेटिक एंड एरोमेटिक में। अब हम ये देखते हैं कि क्या फ़र्क होता है कि अगर हम प्राइमरी एलिफेटिक अमीन ले रहे हैं या फिर हम एरोमेटिक ले रहे हैं। तो जब हमने एलिफेटिक अमीन्स लेते हैं तो दैट मीन्स इसके रिएक्शन प्राइमरी एलिफेटिक अमीन रिएक्ट विद HNO2। देखो ये आपका नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड लिखा हुआ होगा या फिर इसकी जगह आप NaNO2 भी लिख सकते हैं और साथ में HCl भी लिख सकते हैं, सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl, क्योंकि इन दोनों के रिएक्ट करने से ही आपको नाइट्रस एसिड मिलता है टू फॉर्म एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। अब इसमें क्या होता है, प्राइमरी जो अमीन्स है वो रिएक्ट करेगा HNO2 के साथ और आपको आपको क्या मिलेगा? एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा। और वही रिएक्शन मैं यहाँ पर आपकी लिख रही हूँ प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स की। तो सपोज़ यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपका RNH2 है प्लस इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हो? HNO2, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा? नाइट्रस एसिड। तो यहाँ पे नाइट्रस एसिड है, या फिर आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो? देखो या तो ये लिखना है या फिर आपको क्या लिखना है? NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl, क्योंकि दोनों ही बात एक ही बात है कि इसको लिखो चाहे इसको लिखो। और यहाँ पर क्या होगा, जब ये रिएक्शन आपकी होगी तो यहाँ से आपका क्या बनेगा? एक आपका डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर रिएक्शन आपकी क्या आई? RN2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और जो ये आपके पास बना है इसका नाम होगा डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये वाला कौन सा है? डाइजोनियम सॉल्ट। आप लिख सकते हो दिस इज योर एलिफेटिक। एलिफेटिक क्यों? क्योंकि एलिफेटिक आपकी चेन है एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। अब ये एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट हो गया, तो ये क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, ये जो एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट इज अनस्टेबल इन नेचर, हेंस इट विल फॉर्म अल्कोहल एंड लिबरेट नाइट्रोजन गैस। तो यही डिफरेंस है एलिफेटिक और एरोमेटिक वालों में, क्योंकि इनके रिएक्शन HNO2 के साथ करवाने पे आपको एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है जो कि अनस्टेबल होगा। यहाँ पर भी मैं लिख लेती हूँ, जो कि अनस्टेबल होगा और वो डिग्रेड, यानी कि वो क्या करेगा? वाटर के साथ रिएक्ट करके आपको अल्कोहल दे देगा, यानी कि वो फर्दर टूट जाता है, क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं। तो फर्दर ये टूट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? ROH, दैट मीन्स आपको अल्कोहल मिलेगा प्लस आपको HCl भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको नाइट्रोजन गैस भी यहाँ से लिबरेट होके दिखाई देगी। तो ये नाइट्रोजन की लिबरेशन, ये यहाँ पे ये डिटेक्शन है इसका कि आपने जो लिया है वो क्या लिया है? एलिफेटिक अमीन। एलिफेटिक अमीन अगर आपने यहाँ पर लिया है एलिफेटिक अमीन, वो भी कौन सा? 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन लिया है, तो ही आपके यहाँ पे नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही होगी। अगर आपने यहाँ एरोमेटिक लिया होता तो नाइट्रोजन गैस रिलीज ना होती। इसका बिग डिफरेंस यही है, क्योंकि अगर आपने एलिफेटिक चेन ली है, दैट मीन्स R ग्रुप आपने यहाँ पर लिया है, तो आपकी जो यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है वो आपका क्या होता है? एलिफेटिक हमेशा आपको याद रखना है RN2Cl नेगेटिव, जो एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, इसी वजह से वो फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और अल्कोहल प्लस यहाँ पे नाइट्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। हमें अगर नाइट्रोजन गैस हम आइडिया उसका लगा पा रहे हैं कि नाइट्रोजन की लिबरेशन है, दैट मीन्स वो डिटेक्ट करती है कि आपके सॉल्यूशन में 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने एरोमेटिक अमीन सपोज ली है और नाइट्रस एसिड के साथ उसकी रिएक्शन कर रहे हो, सपोज यहाँ पर मैंने ये ले लिया आपका एनिलीन, यहाँ पर एनिलीन ले लिया, दिस इज योर एनिलीन। इसके रिएक्शन आप किसके साथ करोगे? NaNO2 HCl के साथ करोगे। इसके रिएक्शन आपने करी NaNO2 के साथ
प्लस यहाँ पर HCl के साथ रिएक्शन कर दी, या फिर आप यहाँ पे HNO2 भी लिख सकते थे क्योंकि एक ही बात होती है, नाइट्रस एसिड ले लो या NaNO2 HCl साथ में ले लो। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ये रिएक्शन होती है वो कोल्ड टेम्परेचर्स पे होती है, 273 केल्विन से लेके आपका 278 केल्विन तक, यानी कि 0 डिग्री, ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब इसकी रिएक्शन होती है। दैट मीन्स यहाँ पर लिख सकते हैं कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर आपका कोल्ड होना चाहिए, तो ये रिएक्शन करवाई जाती है कोल्ड टेम्परेचर पे, उसका भी रीज़न है। अब यहाँ से रिएक्शन के बाद जो डाइजोनियम सॉल्ट आपका बनता है, जैसे ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट क्या बन गया, यहाँ पर N2 पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे आपका Cl नेगेटिव आ गया, और साथ ही साथ आपके क्या क्या चीज़ें निकल गई, NaCl भी निकलेगा, प्लस आपके 2 मोल ऑफ वाटर भी निकलेगा। बट यहाँ पे देखने वाली बात है, जो आपका ये व्हाट इज दिस, दिस इज योर एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम जो आपका एरोमेटिक सॉल्ट है वो आपका स्टेबल होता है इन कोल्ड कंडीशन, तो दैट मीन्स आपने कोल्ड कंडीशन ली हुई है, तो जो आपका एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है वो कोल्ड कंडीशंस पे आपका स्टेबल होता है, इसी वजह से ये फर्दर क्या है, फर्दर ये टूटता नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ये जो आपका डाइजोनियम सॉल्ट है, ऑन द अदर हैंड ये क्या है आपका स्टेबल है, स्टेबल एट कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर। एंड इनफैक्ट अगर यहाँ पे वार्म वाटर आप डालोगे फिर तो इसकी डिग्रेडेशन हो जाती है, फिर तो ये टूट जाता है। बट फिलहाल ये क्या करता है, एरोमेटिक अमीन्स में जो आपका डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है एरोमेटिक वाला, वो आपका स्टेबल होता है कोल्ड टेम्परेचर पे। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका एलिफेटिक वाला है, एलिफेटिक वाला डाइजोनियम जो सॉल्ट है वो क्या होता है आपका, वो अनस्टेबल होता है। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे ये एज अ टेस्ट में भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन एंड द एरोमेटिक अमीन्स। तो 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन में क्या हो जाएगा, एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पे बनेगा जो अनस्टेबल होके फर्दर टूट के आपको अल्कोहल प्लस आपको नाइट्रोजन गैस दिखेगी लिबरेट होते हुए। एंड ऑन द अदर हैंड एरोमेटिक अमीन्स अगर कोई हो गया तो उसके रिएक्शन से जो डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है दैट इज एरोमेटिक इन नेचर, और यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजन गैस नहीं मिल रही है क्योंकि ये आपका जो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है दिस इज स्टेबल एट कोल्ड टेम्परेचर। सो वही बात है, यहाँ पे वही लिखा है, लो टेम्परेचर पे आपका मीन्स कोल्ड कंडीशन पे रिएक्शन होनी है। एरोमेटिक जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है ये वाला इज स्टेबल इन कोल्ड टेम्परेचर, सो एट दिस कंडीशन इट विल नॉट रिएक्ट विद वाटर। ऑब्वियसली तब हमने इसको रिएक्ट नहीं करवाया वाटर के साथ, तो इस वजह से ये एज अ टेस्ट की तरह भी यूज होता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड द एरोमेटिक अमीन्स, टू द एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स के बीच का डिफरेंस बताता है। तो अगर जैसे आपको पेपर में करना होता है, इससे भी एक अच्छा टेस्ट आता है, मतलब ये वाला टेस्ट नहीं भी करना होगा आपको डिटेक्शन में, वैसे तो पता होना चाहिए नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करने पे आपको क्या मिलता है, रिएक्शन तो पता होनी चाहिए आपको कि किस किस के रिएक्शन से क्या मिलता है। बट अगर आपको एज ए ये टेस्ट नहीं यूज़ करना एरोमेटिक एंड एलिफेटिक के डिस्टिंग्विश के लिए, इससे बेटर टेस्ट होता है जो कि होता है डाई टेस्ट, वो ज़्यादा ईजी होता है। तो कभी भी आपको एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट चाहिए तो बेटर ये होता है कि ये ना करके आप जो मैं आगे करवाऊंगी डाई टेस्ट वो फॉलो करो। तो वैसे ही चीज़ें हैं यहाँ पे, जो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन है वो नाइट्रस एसिड के साथ डिफरेंट मैनर में ही रिएक्ट करते हैं, इस मैनर में रिएक्ट नहीं करते, तो हम उसके बारे में यहाँ पर नहीं पढ़ते। तो ये सारी चीज़ें थी अबाउट द रिएक्शन ऑफ अमोनिया ऑफ द अमीन्स विद द नाइट्रस एसिड। थैंक यू सो मच।